गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो जेनेरिक दवाइयों के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि जो जेनेरिक दवाइयों को लेकर जो नया नियम आया है या जो नए कह सकते हैं कि दवाइयों को लेकर जो नए नियम आए हैं, उसमें जो है नए नियमों में जो है जो दवा का जो जेनेरिक नेम है, मेडिसिन का जो जेनेरिक नेम है वो ऊपर बड़े अक्षरों में होगा और जो कंपनी का जो ब्रांड नेम है वो छोटे अक्षरों में होगा। तो आज हम इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे कि कौन सी जेनेरिक दवाइयाँ होती हैं, जेनेरिक दवाइयाँ कैसे पहचाने और ये इतनी सस्ती क्यों होती हैं। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, अब बात करेंगे कि जेनेरिक दवाइयाँ किसे कहते हैं। देखिए, जो दवाइयाँ होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक ब्रांडेड और एक जेनेरिक दवाइयाँ। जेनेरिक दवाइयाँ सस्ती होती हैं और ब्रांडेड जो दवाइयाँ होती हैं वो महंगी होती हैं। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सी जेनेरिक दवाई है और कौन सी ब्रांडेड दवाई है। देखिए, जो जेनेरिक दवाइयाँ होती हैं अपने साइट के नाम से बेची जाती हैं, ना कि किसी ब्रांड के नाम से या किसी कंपनी के ब्रांड के नाम से बेची जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं, बुखार या सर दर्द या इस तरह की चीजों में जो है आपने एक टैबलेट को मार्केट में देखा होगा, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल कोई कंपनी नहीं है, यानी कि कोई ब्रांड नेम नहीं है, वो उसका साल्ट नेम है जिससे वो मार्केट में बिकती है। इसके अलावा अगर इसी दवाई को हम बदल के अगर हम क्रोसिन या डोलो के नाम से खरीदते हैं तो वो जो है एक ब्रांडेड दवाई हो जाती है। जबकि जो पैरासीटामोल है वो बहुत सस्ती होती है और डोलो और जो क्रोसिन होती है वो महंगी होती है। वो क्यों महंगी होती है? क्योंकि वो एक ब्रांड के नाम से प्रमोट की जा रही है और बेची जा रही है। अब बात आती है कि जो जेनेरिक दवाइयां हैं वो इतनी सस्ती क्यों होती हैं। जेनेरिक दवाइयां, जब किसी भी दवाई का एक पैटर्न अवधि खत्म हो जाती है तो उसको जेनेरिक दवाइयां कंसीडर कर लिया जाता है। उसको उस दवाई को पर्टिकुलर एक कंपनी बनाकर कोई भी कंपनी बना सकती है और उसके साइट के नाम से बेच सकती है। इस तरह की जो होती हैं वो जेनेरिक दवाइयाँ होती हैं। अब ये इतनी सस्ती क्यों होती हैं? क्योंकि इनका कोई भी ब्रांड नहीं होता है, किसी भी विज्ञापन पर इनका खर्चा नहीं होता है, तो ये सस्ते दामों में बेची जाती हैं। जिनका जो मूल्य है, जिनका जो दाम है वो सरकार निर्धारित करती है। और इसके अलावा जो ब्रांडेड दवाइयाँ होती हैं उनका एक बड़ा खर्च जो है अपनी मार्केटिंग, सेल्स और विज्ञापन पर चला जाता है, जिसके कारण उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है और वो एक पेटेंट दवाई होती है, कंपनी अपने नाम से बेचती है, यानी कि अपने एक ब्रांड बना के बेचती है, तो वो महंगी बिक जाती हैं। जब एक दवाई का पेटेंट अवधि खत्म हो जाती है, जो कंपनी उस दवाई को बना रही है उसकी जो एक पेटेंट अवधि होती है कि आप इसको 20 साल या 30 साल तक बना पाएंगे, उसके बाद जो है आप कोई भी कंपनी उसको बना सकती है। जब उसकी ये अवधि खत्म हो जाती है तो उस कंपनी को छोड़कर जो भी कंपनियां हैं वो दवाई बनाना चाहें तो वो दवाई बना लेती हैं और मार्केट में जो है उसको उसके साल्ट के नाम से बेच सकती हैं और मार्केटिंग कर सकती हैं। तो ये जेनेरिक दवाइयाँ होती हैं। इसमें जो है किसी भी विज्ञापन का खर्च नहीं होता है, कोई मार्केटिंग का इतना या सेल्स का इतना खर्च नहीं होता है, कोई डॉक्टरों की कमीशनबाजी जो होती है उसका इतना खर्च नहीं होता है। तो वो दवाइयों का मूल्य गवर्नमेंट निर्धारित करती है और वो सस्ते दामों पर आपको उपलब्ध हो जाती हैं। कुछ लोगों को हमने कहते हुए सुना है कि जो जेनेरिक दवाइयाँ होती हैं वो सही से काम नहीं करती हैं, यानी कि उनका जो असर होता है वो कम होता है। इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, जब एक कंपनी का जो पेटेंट अवधि होती है, पेटेंट जो टाइम होता है उसका कि उसको कब तक बनानी है, उसके बाद जब दूसरी कंपनियां उस दवाई को बनाने लगती हैं तो उस कंपनी से जो पहले से उसको पेटेंट की हुई थी उससे कोई उनको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती कि हम ये दवाई बना रहे हैं। वो दवाई बनाकर जो है मार्केट में उसके साल के नाम से बेच सकती हैं। इसमें कंडीशन ये होती है कि अगर आप कोई दवाई बना रहे हैं, जेनेरिक दवाई बना रहे हैं, तो उसका असर मूल दवाई यानी कि पहले जो बनी हुई थी उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, उतने ही परसेंटेज में वो एक्टिव होनी चाहिए। वो जो साल्ट है वो उस बीमारी में उसी तरीके से काम करना चाहिए। तो ये भी इसमें एक चीज़ होती है। और ये सस्ती की हमने बात करी थी, ये इसलिए सस्ती होती है क्योंकि इन पर कोई मार्केटिंग का खर्च या सेल्स का खर्च या कोई इस तरह का अतिरिक्त व्यय नहीं किया जाता है और इनका जो मूल्य है, इनका जो प्राइस है वो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये इस तरह की जेनेरिक दवाइयाँ होती हैं, बिल्कुल सही होती हैं और सस्ते दामों में आपको मिल जाती हैं।
अब बात करें कि जब ये इतने सस्ते दामों में हमें दवाइयाँ मिल जाती हैं तो डॉक्टर हमें वो चीज़ प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, इसके अलावा कोई भी ब्रांडेड दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं 500, 700, 1000 रुपए की फीस देकर उसको दिखाते हैं और वो अपने पर्चे में इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ लिख देता है। हालांकि उसके अलावा वो जेनेरिक दवाइयाँ भी लिख सकता है जो मार्केट में बड़े ही आसान तरीके से आपको उपलब्ध हो जाती हैं, मिल जाती हैं, कम रेट में, कम सस्ते दामों में आपका इलाज हो सकता है। फिर भी डॉक्टर वो दवाइयाँ ना लिखकर जो है सिर्फ वो ब्रांडेड दवाइयाँ ही लिखता है जी, और हम जो है सिर्फ वो ही दवाइयाँ लेना पसंद करते हैं क्योंकि डॉक्टर ने लिखा है। डॉक्टर को हमारे यहाँ पर एक भगवान की तरीके से माना जाता है, लेकिन जब वही भगवान हमारे साथ खिलवाड़ करने लगता है, हमारी हेल्थ के साथ, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के साथ खिलवाड़ करने लगता है, तो वो ऐसा क्यों होता है? देखिए, सभी जो दवाइयाँ होती हैं, जो दवाई कंपनी है, फार्मा कंपनी है, वो सभी डॉक्टरों से टाई अप करके रखती है। इस बीमारी में हमारी दवाई को प्रिस्क्राइब कीजिए, हमारी दवाई को लिखिए, तो हम आपको इतना मोटा भारी भरकम कमीशन देंगे। जब वो कमीशन देंगे तो वो डॉक्टर को भी अच्छा लगेगा क्योंकि डॉक्टर को पैसा चाहिए। डॉक्टर पैसे लेकर जो है वो दवाइयाँ हमें लिखता है, चाहे वो हमारे बजट में हो या ना हो, उस चीज़ से उस डॉक्टर को कोई मतलब नहीं होता है कि इस मरीज की पॉकेट पे इसका क्या असर पड़ेगा, इन दवाइयों को वो ले भी पाएगा या नहीं ले पाएगा। हालांकि इन सभी चीज़ों का जो है वो जेनेरिक दवाइयों से भी इलाज कर सकता है, लेकिन वो नहीं करता है क्योंकि वो कमीशन बाजी के चक्कर में फंसा होता है। यहाँ मैं डिटेल में बातें नहीं कर सकता कमीशन के रिगार्डिंग या इस चीज़ के रिगार्डिंग, लेकिन ये 100% लोगों को पता है, मैं 90% की भी नहीं, 100% लोगों को ये चीज़ें पता है कि जेनेरिक दवाइयाँ सस्ती होती हैं, ब्रांडेड दवाइयाँ महंगी होती हैं। डॉक्टर कमीशन के चक्कर में, अपने कमीशन बनाने के चक्कर में ब्रांडेड दवाइयों को लिखता है, जबकि वो जेनेरिक दवाइयों से भी हमारा इलाज कर सकता है। तो ये सारा खेल होता है। जब कंपनियां जो है इतना महंगा भारी भरकम कमीशन देती हैं, इतनी मार्केटिंग करती हैं, इतनी होल्डिंग लगाती हैं, तो वो चाहेंगी कि जो उनका पैसा एक्सपेंस लगा है वो सारा रिकवरी हो। वो रिकवरी कहाँ से होगा? जब वो उसी दवाई को महंगी करके बेचेंगी। तो क्या ये चीज़ें सही हैं या गलत हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है। ये एक नॉलेजेबल वीडियो है, ये किसी के बारे में पर्टिकुलर किसी को टारगेट करके ये वीडियो नहीं है। ये एक नॉलेजेबल वीडियो है जिसमें आप जो है अपनी राय दे सकते हैं, और मैंने जो है छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की है। तो आगे से अगर आप चाहते हैं, अगर आपके दिमाग में ये किसी ने डाल दिया है कि जेनेरिक दवाइयाँ बेकार होती हैं, वो काम नहीं करती हैं, या उनका जो असर है वो कम होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने दिमाग से ये सारी चीज़ें निकाल दीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आपको बुखार भी हो जाता है या फीवर आ जाता है तो आप कहते हैं कि पैरासीटामोल ले लो। भाई पैरासीटामोल क्यों ले लो? क्योंकि आपको पता है कि पैरासीटामोल सही काम करती है। जब वो जेनेरिक दवाई है वो सही काम करती है तो बाकी सारी जेनेरिक दवाइयाँ भी सही काम करती हैं। ये आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। दोस्तों, अब बात आती है कि हम जेनेरिक दवाइयों को कैसे पहचाने, कैसे हमें मार्केट में पता चल पाएगा कि कौन सी जेनेरिक दवाई है और कौन सी नहीं है। देखिए, किसी भी चीज़ की अगर आपको दवाई चाहिए तो अगर आप मेडिकल स्टोर पे जाके, जो मेडिकल शॉप होती है, दवाइयों की जो दुकान होती है, उस व्यक्ति से अगर बोलेंगे कि क्या इस सॉल्ट की, जो डॉक्टर ने जो ये दवाइयाँ लिखी हैं, इन सॉल्ट की कोई जेनेरिक दवाइयाँ आपके पास हैं, तो वो आपको बता देगा कि हाँ, इन सॉल्ट की जो है हमारे पास ये जेनेरिक दवाइयाँ हैं। तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। इसके बाद दूसरा माध्यम है कि अगर कोई भी जो दवाई होती है, अगर वो अपने ब्रांड के नाम से बिक रही है, जैसे कि डोलो है या क्रोसिन है या कोई भी और बहुत सारी अनेक दवाइयाँ अपने ब्रांड के नाम से बिकती हैं, जिनको कंपनी अपना एक ब्रांड बना के मार्केट में लॉन्च करती है, तो वो दवाइयाँ हमेशा महंगी होती हैं। आप उन पे देखिए उनके अंदर कौन कौन से साल्ट हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर आप उन्हीं सॉल्ट की कोई जेनेरिक दवाई
दवाइयाँ खरीदेंगे जो उस सॉल्ट के नाम से ही बिक रही हो, जैसे कि बुखार के लिए पैरासीटामोल। पैरासीटामोल कोई ब्रांड नेम नहीं है, ब्रांड नहीं है, वो अपना एक अलग सॉल्ट है, सॉल्ट के नाम से ही वो बिकती है। तो पैरासीटामोल एक जो है जेनरिक दवाई है, जेनरिक मेडिसिन है। इसी तरीके से सारी जेनरिक मेडिसिन होती हैं और आप उनको इसी तरीके से पहचान सकते हैं कि कौन सी जेनरिक है, कौन सी ब्रांडेड है। तो अगर आपको अपनी दवाई का कुछ खर्च कम करना है तो आप जेनरिक मेडिसिन की साइड भी जा सकते हैं, वो भी बहुत इफेक्टिव होती है, एक्टिव होती है और इलाज के लिए बेहतर होती है और आपकी पॉकेट के हिसाब से भी बेहतर होती है। तो दोस्तों मैं जानना चाहूंगा कि इस बारे में आपकी क्या राय है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।